प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आज सुबह में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर आपसे जो वादा किए हैं, उस वादा को आप याद करते रहें, उसको भूलें नहीं। अगर जब आप याद करते रहेंगे, तो परमेश्वर अपने वचन को आपके जीवन में ज़रूर पूरा करेंगे। बहुत सी भाव-बहन हैं कि जो परमेश्वर के वादे को, जो परमेश्वर के वचन को भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमसे वादा किया था और वो पूरा नहीं किए। कुछ दिन तो याद रखते हैं, लेकिन भूल जाते हैं। लेकिन जब आप याद करते रहेंगे, तब परमेश्वर 100% आपके जीवन में पूरा करेंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन झूठे नहीं होते हैं। परमेश्वर जो वादा करता है, उस वादे को जिनके साथ करता है वादा अपने वचन के द्वारा, उस वादे को ज़रूर पूरा करता है। बस केवल आपको उस वादे पर मतलब खड़े उतरना है, याद करते रहना है, भूलना नहीं है। परमेश्वर अपने वचन को आपके जीवन में ज़रूर पूरा करेगा। हम मैं कालेब के जीवन से देखती हूँ, यहोशू किताब जब 14 अध्याय में पढ़ती हूँ, तो परमेश्वर ने कुछ वादा कालेब से किए थे, लेकिन उस वादे को यहाँ पर लिखा है 14 अध्याय 10 पद में परमेश्वर उनसे बातचीत करते हैं। और अब देख, जब यहोवा ने मूसा से यह वचन कहा था, तब से 45 वर्ष हो चुके हैं। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर ने यहाँ पर परमेश्वर ने मूसा से कहे थे कि जो वचन पूरा करने के लिए कहे थे, वो 45 वर्ष हो चुके हैं। 45 वर्ष तक ले कालेब ने उस वचन को पकड़ा रहा, उस वादे को पकड़ा रहा, उसको भूला नहीं। तब परमेश्वर अपने वादे को उसके जीवन में पूरा करते हैं और मूसा से कहते हैं कि जिस जिस जगह पर कालेब अपने पाँव को रखेगा, अ, उस जगह को मैं उसको दे दूँगा, क्योंकि उसने मेरे उसने मेरा अनुसरण किया है। परमेश्वर ने कहा मूसा से कि उसने मेरा अनुसरण किया है, इसलिए जिस जिस जगह पर पाँव रखेगा, उस जगह को मैं उसे दे दूँगा। इस बात को कालेब ने 45 वर्ष तक ले उस वचन को याद करते रहा, तब परमेश्वर उसके जीवन में पूरा किया। लेकिन हम लोग देखते हैं अब्राहम के जीवन से, अब्राहम से परमेश्वर ने जो वादा किए थे, अपने वादे को परमेश्वर ने तुरंत नहीं पूरा कर दिया, समय लगा। लेकिन वो अब्राहम ने उस वादों पर खरा उतरा और उस वचन को पकड़ा रहा, तब परमेश्वर ने अपने वचन को उसके जीवन में पूरा किए। तो आज मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि जो वादा परमेश्वर आपसे किए हैं, उस वादा को आप भूले नहीं। जब आप याद करते रहेंगे, जब आपका समय आएगा, परमेश्वर समय पर पूरा करते हैं। जब वो समय आएगा, आपके जीवन में ज़रूर परमेश्वर पूरा करेंगे। इसलिए आप ये मत सोचिए कि परमेश्वर ने हमसे जो वादा किए थे, वो भूल गए हैं, परमेश्वर नहीं करेंगे। परमेश्वर 100% पूरा करते हैं। परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर का वचन सच्चा है। परमेश्वर जो वादा करते हैं, वादा अपने समय पर पूरा करते हैं। इसलिए आप अपने मन से इस बात को निकाल दीजिए कि परमेश्वर नहीं पूरा करेंगे, परमेश्वर ज़रूर पूरा करेंगे। बस आपको केवल उस वादे को याद करते रहना है, उस वचन पर भरोसा रखना है और वो वचन परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करेंगे। आपको भूलना नहीं है, उस वचन को आपको पकड़े रहना है। जब आप पकड़े रहेंगे उस वचन को, परमेश्वर आज नहीं तो कल, 1 साल में नहीं तो 2 साल में नहीं तो पूरा तो करेंगे परमेश्वर। क्योंकि यहाँ पर हम लोग कालेब के जीवन से देखते हैं कि 45 वर्ष तक ले उन्होंने इस वचन को पकड़ा था कि मूसा ने कहा है, परमेश्वर ने मूसा से कहा है कि कालेब ने जिस जिस जगह पर अपने पाँव को रखेगा, उस जगह को मैं उसे दे दूँगा। कालेब ने इस बात को, इस वादे को पकड़ा रहा है कि परमेश्वर ने मुझसे, मेरे परिवार से वादा किया है।
तो उस वादा को परमेश्वर आगे पूरा करते हैं। और क्योंकि उसने मेरा अनुसरण किया है और आपको भी यही करना है। आपको परमेश्वर का अनुसरण करना है और परमेश्वर के वादे को पकड़े रहना है। जब आप पकड़े रहेंगे तो वादा परमेश्वर आपके जीवन में अवश्य पूरा करेंगे। आशा करती हूँ कि आप समझ गए हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सब लोगों को आशीष दे। स्वयं मिलकर प्रार्थना करते हुए धन्यवाद 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 मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरे राजाओं के राजा है, मेरे प्रभु के प्रभु है। मैं हृदय गहराई से धन्यवाद करती हूँ। आपका तारीफ बखान बढ़ाई करती हूँ, प्रशंसा करते हैं, स्तुति करते हैं, महिमा करती हूँ, जय जयकार करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपने प्रभु रात भर सुरक्षित संभाल के अच्छी नींद से सुलाए प्रभु, आज का नया दिन दिखाए प्रभु, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपका तारीफ बखान बढ़ाई करते हैं प्रभु, प्रशंसा करते हैं, स्तुति महिमा करते हैं प्रभु, जय जयकार करते हैं प्रभु। अपने हाथों को उठा के प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि प्रभु आप इसकी होंगे प्रभु। इस दिन को प्रभु आपके नाम से शुरू करते हो प्रभु, हमारे नहीं प्रभु, आपकी इच्छा हम सबके जीवन में पूरी हो पाए। आज पूरे दिन में प्रभु आपकी मदद सहायता को चाहते हैं मेरे प्यारे प्रभु, जो देश विदेश प्रभु जुड़े हैं प्रभु, आप सबकी मदद सहायता करें मेरे प्यारे प्रभु। हर आप खतरे, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट के जाल से प्रभु अपने लोग प्रभु बचा के रखे प्रभु, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि हवा सारे विपद से हम सबकी रक्षा करेंगे, हमारे प्राण की रक्षा करेंगे। ये हवा हमारे आने जाने में हमारी रक्षा आपसे लेके सदा तक करेंगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, आपके प्रॉमिस के लिए प्रभु, आपके वादे के लिए प्रभु, आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। सुंदर से सुबह में आपने कितनी सामर्थ्य पावरफुल वचन से प्रभु अपने लोगों से प्रभु बातचीत की प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे प्रभु, कि जो वादा प्रभु आप अपने जैसे कालेब से किए थे प्रभु, उस वादा को उन्होंने पकड़ा रहा। अब 45 वर्ष तक ले उस वादा को पकड़े रहे और उस पर भरोसा रखे, तब परमेश्वर आप अपने वादे को प्रभु उसके जीवन में पूरा करते हैं। लेकिन हम आज परमेश्वर आपसे भी कहते हैं, और जो भाई जो बहन कहते हैं कि परमेश्वर अपने वादे को पूरा नहीं करते हैं, आज मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि जब आप परमेश्वर के वादे को पकड़े रहेंगे, परमेश्वर के वादे को भूलेंगे नहीं, परमेश्वर के वचन को आप भूलेंगे नहीं, तब परमेश्वर अपने वचन को आपके जीवन में जरूर पूरा करेंगे। बस आपको याद करते रहना, जैसे कालेब ने 45 वर्ष तक ले याद किया, वैसे आपको भी याद करते रहना है। जब आप याद करते रहेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में अपने वादे को पूरा करेंगे, 100% पूरा करेंगे, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा विश्वास योग्य है। वो अपने वचन को नहीं अपने नाम से जाता है, परमेश्वर ने महत्व दिया अपने वचन को। इसलिए आप ये न सोचे परमेश्वर ने नहीं पूरा किया, आप भले भूल जाए परमेश्वर के वचन को। जब आप भूल जाएंगे परमेश्वर नहीं पूरा कर पाएंगे, और जब उसे आप याद रखते रहेंगे तो आने वाले समय में जो उसका समय होगा, उस समय में परमेश्वर अपने वचन को आपके जीवन में जरूर पूरा करेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप अपने वादे को अपने बेटी बेटी के जीवन में प्रभु पूरा करते हैं, जैसे आपने कालेब के जीवन में पूरा किया। जब आप आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर ने जो वादा किया था कालेब से, उस वादा को कालेब के जीवन में पूरा करता है। हम लोग अब्राहम के जीवन से देखते हैं, अब्राहम से परमेश्वर ने जो वादा किया था और उस वादे को उन्होंने सुना और परमेश्वर के पीछे हो लिया। और जब परमेश्वर के पीछे हो लिया, परमेश्वर ने अपने वादे को अपने उसके जीवन में पूरा किए, और माने कि आज आशीष का पिता माना जाता है। तो वैसे आपको भी करना है, आपको परमेश्वर के वादे को भूलना नहीं है। जब आप याद करते रहेंगे तो एक दिन जरूर परमेश्वर आपके वचन, आपके वादे को, परमेश्वर अपने वचन को आपके जीवन में जरूर पूरा करेंगे।
धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु, जो लोग दुर्बलता में, कमजोरी में, बीमारियों में, प्रभु आपने कहा है कि मैंने आप तुम्हारे दुर्बलता को ले लिया है, बीमारियों को उठा लिया। जो भी आपके शरीर में रोग है, बीमारी है, दुख है, परेशानी से समय मांग के देती सुख के नाम से दुर्बलता, कमजोरी, बीमारी, माइग्रेन, सर्वाइकल, शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी, हार्निया, गुप्ता रोग, यूरिन इन्फेक्शन, लिवर का प्रॉब्लम, पथरी की बीमारी, हार्ट का प्रॉब्लम, कैंसर, टीबी, शुगर, बीपी की बीमारी, जिनके बीच शरीर में है, टाइफाइड, बुखार, लेट डाउन हो रहा है, घुटनों का दर्द है, कमर का दर्द है, मांसपेशियों का सूजन है, अकड़न है, सर्दी, जुकाम, खांसी, गले में खराश, कफ, बलगम की बीमारी, मैं तुझे सारी बीमारियों को आज्ञा देती हूँ। हर दुर्बलता, कमजोरी मैं तुझे आज्ञा देती हूँ। छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, अंकल, आंटी के जीवन के शरीर को छोड़ के निकल जा। तेरा कोई अधिकार नहीं, यीशु के नाम से निकल जा। कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि प्रभु ने कहा कि मैंने आप तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, आपने अपने लोगों को कमजोरियों से छुटकारा दे दिया। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपने कहा है कि मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा, क्योंकि प्रभु उनके जीवन में एक नए वर्ष जोड़े हैं कि सपनों को साकार करे, अच्छा स्वास्थ्य दे, उनकी मनोरथ पूरा करे। प्रभु 365 दिन में प्रभु आपकी उपस्थिति में चलने पाए, आपके कामों को करने पाए प्रभु, जो आपके चेहरे का प्रकाश है प्रभु, उनके चेहरों पर चमकने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, जिनका कोई संतान नहीं प्रभु, जैसे आपने हन्ना की सुध ली प्रभु, वैसे अपने बेटी पर दया करे प्रभु, उनके सुध ली प्रभु, क्योंकि प्रभु आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं प्रभु, असंभव करने वाले प्रभु आप है प्रभु। प्रभु उन पर दया करे प्रभु, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि गर्भ का प्रतिफल यहोवा की ओर से प्रभु के कोख को ब्लेस करे और बच्चे के आशीष दे प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आने वाले समय प्रभु इस गर्भ का प्रतिफल अपने जीवन में पूरा होते हुए देखे यीशु मसीह के सामर्थ्य से। धन्यवाद प्रभु, जो बच्चे पेपर दिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हो, आपने उन बच्चों को अच्छे नंबर से पास करा दिया, आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिन भाई जिन बहन का पैसे फंसा है, किसी को दिए हैं वो दे नहीं रहे हैं, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप उनके मन को बदले और उनका सारा पैसा चुकाने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। धन्यवाद प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो बच्चे गलत रास्ते में चले गए प्रभु, प्रभु आपने कहा है कि तेरा वंश इस पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। धन्यवाद प्रभु, आने वाले समय में आपके बच्चे इस धरती पर पराक्रमी होंगे और प्रभु उनको ऊंचे पदों पर नियुक्त करेगा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिनके ऊपर कोर्ट केस चल रहे प्रभु, आपने कहा है कि मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा, तुम चुपचाप रहो। जब आप चुपचाप रहेंगे, जैसे परमेश्वर यहोशापात के लिए लड़े, इजरायलियों के लिए लड़े, वैसे आपके केस को परमेश्वर लड़ने जा रहे हैं। जब आप चुपचाप रहेंगे तभी परमेश्वर आपके केस को लड़ पाएंगे। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने उस भाई उस बहन के केस को प्रभु जिता दिया। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपका आनंद, आपका खुशी, आपका प्रेम, आपकी शांति प्रभु आपके बेटे बेटे घर में बने रहे प्रभु जी, के घर में सुख शांति समृद्ध है प्रभु जी, आपकी आशीष है उनके हर एक काम में प्रभु। अपने लोगों को प्रभु अच्छा जॉब से ब्लेस करे, अच्छा बिजनेस से ब्लेस करे प्रभु, घर की आशीष देके प्रभु ब्लेस करे प्रभु, अच्छा लाइफ पार्टनर से प्रभु ब्लेस करे प्रभु, और जो लोग प्रमोशन चाहते प्रभु उनका प्रमोशन होने पाए प्रभु यीशु मसीह के सामने। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, आपने प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुना प्रभु, आपका धन्यवाद करती हूँ। सारा आदर महिमा प्रभु आपके नाम को देती हूँ और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के समर्थी और पवित्र नाम से मांगती हूँ। सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन, आमीन और आमीन।